हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं और सर्कल में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, और उसके बाद जो अगला कंटेंट था वो था किसी पॉइंट का किसी सर्कल से मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, सर्किल के सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं और अगला पड़ाव में हमको मिलता है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। मतलब हमको किसी लाइन को किसी सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कराना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन होता है और देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके जस्ट बाद हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ेंगे। तो जब हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ का हेल्प होगा आपका। तो आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसके कंसर्निंग में ये हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरा टॉपिक एक बार हेडिंग आप देख सकते हैं। हेडिंग है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। तो ना ही एक सर्कल पता है ना ही लाइन पता है, तो यहाँ जो हम सर्कल और लाइन मानेंगे वो एक पर्टिकुलर टाइप का मानेंगे। ठीक है, तो देखो क्या मानते हैं। Let us consider a circle। एक सर्कल जो है यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मानेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और एक लाइन जो मानेंगे वो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक सर्कल इतना एंड ए लाइन, लाइन को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं और वो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, हमको क्या करना है, किसी सर्कल को कोई लाइन से इंटरसेक्ट करना है। यह सिचुएशन है। तो जब भी हम किसी सर्कल को किसी लाइन के साथ इंटरसेक्ट कराएंगे तो वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और ये दोनों पॉइंट ए और बी फाइंड आउट करने के लिए हमको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का बस एक ही फंडा है, वो है आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल को फाइंड आउट करना। वेरिएबल क्या क्या है, तो एक्स और वाई। कैसे करेंगे, तो क्योंकि ये तो दोनों लीनियर इक्वेशन है नहीं जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे या सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। यहाँ पर एक कर्व है और दूसरा आपका स्ट्रेट लाइन है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में सॉल्व कैसे करते हैं, तो एक ही ऑप्शन है, वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। मतलब किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो तो दूसरे वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा, चाहे वो इक्वेशन लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, जो भी होगा उसका वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो उसका वैल्यू आएगा दूसरे वाला वेरिएबल का, उसको फिर पहले वेरिएबल में डाल देंगे, मतलब इक्वेशन में डाल देंगे, तो आपका दूसरा वेरिएबल का इक्वेशन, पहला वाले वेरिएबल का इक्वेशन आ जाएगा। तो अगर एक कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन है और आपको सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन इज द सुपर मेथड टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए अगर हमको ए और बी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। किसको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, सर्किल को और स्ट्रेट लाइन को। तो सर्किल का इक्वेशन को ए मान लिए और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को 2 मान लिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे टू फाइंड ए एंड बी। हालांकि ए और बी हमको निकालना नहीं है, लेकिन ए और बी निकालने के क्रम में हम लोग ये काम करते हैं। अगर हमको ए बी निकालना होगा तो हम लोग ये काम करते हैं, टू फाइंड ए एंड बी। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसको किसको, तो सॉल्व, किसको किसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड। तो सर्किल के इक्वेशन में जहां y है, y की जगह में एम एक्स प्लस सी पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाई, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ y यू कैन राइट एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक साथ। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस m का स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहाँ लिख सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या शो करता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करता है कि x का दो वैल्यू हो गया। ऑब्वियसली एक x a का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और दूसरा b का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ऑब्वियसली दो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका d मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल ही सकते हैं। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। इन प्लेस ऑफ b यू कैन राइट 2mc, तो यहाँ हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह में कितना है, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू c की जगह में कितना है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर। 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, c स्क्वायर को एक साथ रख देते हैं तो वो एक साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर 1 प्लस m का स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर। ये डाटा आ गया आपका, ये किसका वैल्यू आया, तो d का वैल्यू आया। चलिए यहाँ तक आप देख सकते हैं। इस सर्किल का फिगर मैं अभी मिटाता हूं। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमको पता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है रियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड इक्वल हो सकता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी भी हो सकता है। इसका मतलब रूट्स यहाँ पर डिपेंड करेगा डी के वैल्यूज़ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ केस लेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है वो मेरा है पहला केस, फर्स्ट। पहला केस क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ लिखेंगे d ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो d ग्रेटर देन 0 मतलब d हम निकाल चुके हैं, तो कितना आया, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4c स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लिख सकते हैं c स्क्वायर लेस देन, ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ये वो कंडीशन है जो कि दिखा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये इम्प्लाई करेगा, क्या इम्प्लाई करेगा, कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्किल को दो जगह कट करेगा। दिस इम्प्लाई द स्ट्रेट लाइन कौन सा, y इज इक्वल टू mx प्लस c मस्ट intersect the circle in two different position, ठीक है। Therefore जब किसी सर्कल को एक लाइन कट करता है दो पॉइंट पे तो वो लाइन आपका सेकंड कहलाता है। तो therefore the line y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। Therefore the line इतना is called second, secant, second in this case, क्लियर। तो इस केस में जब c स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा तो उस केस में जो भी लाइन होगा वो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगा, और क्योंकि वो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है इसका मतलब ये जो लाइन होगा ये सेकंड कहलाएगा, ठीक है। तो सेकंड का कंडीशन पता हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे, अब हम लोग आते हैं केस 2 में।
अब हम लोग आते हैं केस 2 में। केस 2 क्या होगा कि इफ d बराबर 0 हो जाए, तो d बराबर 0 होने का मतलब क्या होगा, तो दिस इंप्लाई c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस m²। ये आपका कंडीशन हो गया। आपको बता दें दिस इज द कंडीशन फॉर ए सिंगल रूट। आपको बताइए किसी कर्व को किसी लाइन के साथ सॉल्व करते हैं और रूट 1 आता है, इसका मतलब 100% वो लाइन उसको क्या करेगा, टच करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाई द लाइन, कौन सा लाइन, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या करेगा, मस्ट टचेज द सर्कल। ठीक है, तो इस केस में दिस इंप्लाई, ये जो लाइन है कौन सा लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c बिकम्स टेंजेंट टू द सर्कल। तो उस केस में ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब c² लेस देन a² इंटू 1 प्लस m² हो जाएगा, तो इस केस में ये सेकेंड हो गया। लेकिन अगर c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस m² हो गया, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, उस केस में ये टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जब 2 पॉइंट पे कट करेगा तो सेकेंड, और जब एक पॉइंट पे टच करेगा तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। और ये जो आप देख रहे हैं c² इक्वल टू a² 1 प्लस m², इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्लियर, तो यहां तक देखो, फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं, तो देयरफॉर ये जो आपका आया c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस m²। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस a² ऑफ 1 प्लस m²। ये जो आपका आया, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, ये जो डाटा है this is called condition of tangency। और मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए। MTR स्टैंड्स फॉर मारो टोटल रट्टा। इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन है, c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस m², या फिर c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m²। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, तो यहां आप एक पॉइंट लिख सकते हैं स्टार मार के, क्या कि द लाइन, कौन सा लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c बिकम्स टेंजेंट टू द सर्कल। किस सर्कल पर, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। कब, इफ द लाइन इतना बिकम्स टेंजेंट टू द सर्कल दिस, इफ c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a प्लस माइनस a² ऑफ 1 प्लस m²। तो यहां लिख सकते हैं 10। इस प्रकार हमको क्या मिल गया कि y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, जहां c है वहां लिखेंगे a 1 प्लस m²। अब बताइए क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप m है, और a तो सर्किल का रेडियस हो गया, तो रेडियस तो पता रहेगा, बस यहाँ स्लोप एक टर्म आया जो कि इस स्ट्रेट लाइन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये जो टेंजेंट है, ये तो हमको पता है टेंजेंट का इक्वेशन है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। दस दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, या फिर इसको हम लोग m फॉर्म भी बोलते हैं। तो यही है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए क्या, एंड ए सर्कल। तो कुछ नहीं करते हैं, जब भी एक सर्कल और एक लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। वो अगर रियल इंटरसेक्शन है
तो d ग्रेटर देन 0 होगा। अगर वो टेंजेंट है तो d बराबर 0 आ जाएगा, तो वहाँ से कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। और ना ही वो टेंजेंट है ना ही सेकंड है, इसका मतलब ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा, तो तीसरा जो केस होगा वो है मेरा d लेस देन 0, और ऐसा वो केस कभी पूछेगा नहीं। तो दो ही केस इंपॉर्टेंट है, एक है सेकंड वाला और दूसरा टेंजेंट वाला। सेकंड एक स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी कर्व को कट करता है दो जगह पे, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है जो टच करता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो यही है सेकंड और टेंजेंट से रिलेटेड क्या कहते हैं जो भी है कॉन्सेप्ट, कि टेंजेंट किसको बोलेंगे, सेकंड किसको बोलेंगे। और जब एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि एक सर्कल है, को कट करता है, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, तो वो सेकंड भी हो सकता है और वो टेंजेंट भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टेंजेंट सेकंड दोनों में से कुछ भी ना हो, ठीक है। तो थर्ड केस हो गया जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 एंड ए सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, आराम से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन क्या क्या है, एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और दूसरा लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 18 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे, सॉल्व, एक नंबर और दो नंबर को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व 1 एंड 2, एक और दो को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह में कितना लिखेंगे, 18 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कैलकुलेट करो इसको, तो ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 18 दूना 36, 72x प्लस 4x का स्क्वायर, और ये 25 गुना 9 तो हो जाएगा 225, ठीक है। चलिए 18 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा, तो 18 8 64 4 6, ठीक है, 8 8 6 14 144, और ये फिर 18 तो हो जाएगा 4, यहाँ 2 और यहाँ 3 324, तो हो जाएगा 9x, ये 13x का स्क्वायर हो जाएगा 13x का स्क्वायर माइनस 72x, और ये माइनस हो जाएगा तो 225 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 14, तो 9, फिर यहाँ 11, तो फिर 9, इतना ही आएगा, तो प्लस 99 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो 99 और 13 फैक्टराइज होगा 13 72 x माइनस 3 13x माइनस 33। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 और ये हो जाएगा 13x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। इसको आप देख सकते हैं, तो हो जाएगा 13x स्क्वायर और ये 13 इंटू 3 39x और 33x, ठीक है। तो 39 और 33 को ऐड करेंगे तो 72 हो जाएगा, आराम से आ गया। और माइनस 33 इंटू 3 99। तो यहाँ से आपका जो है x का वैल्यू हो गया 3 और x का वैल्यू कितना हो गया 33/13 हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे 3, x का जगह में 3 डालेंगे तो देखो कितना हो जा रहा है। जैसे ही 3 डालेंगे तो 6, तो 18 में 6 गया तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये जो पहला पॉइंट होगा वो 3,4 हो जाएगा। और जैसे ही आप 33/13 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का जो वैल्यू आ रहा है वो आ जाएगा आपका 56/13। हम एक बार में लिख देते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है फाइनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, ठीक है। क्या मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे
हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या क्या होगा, तो एक हो जाएगा 3,4 और दूसरा हो जाएगा 33/13 और 56/13। तो दीज आर द फाइनल आंसर। सो इस तरह से आप किसी भी लाइन को किसी भी सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करा के सॉल्व कर सकते हैं और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए कुछ और कॉन्सेप्ट्स है, मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। आई होप कि ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक यहाँ सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। और एक पॉइंट जो है जो कि इस सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस P पॉइंट से नंबर ऑफ सेकेंड ड्रॉ करते हैं। तो मैंने पहले क्या किया, एक सेकेंड ड्रॉ किया जो कि इसको किसको, सर्कल को दो जगह कट कर रहा है, एक A1 पे B1 पे। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा A2, तो ये हो जाएगा आपका B2। अगर यहाँ ले रहे हैं तो ये हो गया A3 और ये हो गया आपका B3। करते चलते 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 ये मान लो कि AN है और ये आपका क्या है, BN है। तो कहता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि पॉइंट कहाँ है आपका, सर्कल के बाहर है, वहाँ से आप सेकेंड खींचते हैं तो दो डिस्टेंस होता है, एक PA और दूसरा होता है PB। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कहने का मतलब, ये हम प्रूफ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे PA1 इंटू PA1 इंटू PB1 प्लस नहीं इक्वल टू, फिर यहाँ हो जाएगा PA2 इंटू PB2, ये भी बराबर हो जाएगा किसके, तो PA3 इंटू PB3, और ये चलते रहेगा और इक्वल टू हो जाएगा PAN इंटू PBN। अब बताइए, यही सेकेंड घटते 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 कहीं ना कहीं ऐसा जाएगा कि एक ही पॉइंट पर टच करेगा, जिसको हम लोग सपोज दैट मान लो ये T पॉइंट पे कर रहा है, मतलब A भी T हो गया, B भी T हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं PT इंटू PT, और PT इंटू PT हो जाता है PT का स्क्वायर। ठीक है, PT इंटू PT क्या हो गया, PT का स्क्वायर। और आपको बता दें, अभी चल के आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। जब किसी बाहर के पॉइंट से हम लोग सर्किल पर टेंजेंट लेते हैं, तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट ट्रेस होता है, जिस पॉइंट पर टच करता है, P से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो आपका S1 हो जाता है। तो ये हो जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1, और √S1 का होल स्क्वायर मतलब S1। अब बताइए, जब हम किसी पॉइंट से सर्किल को सेटिस्फाई करते हैं तो x1 जो आता है वो एक नंबर होता है और जो कि एक कांस्टेंट होता है, तो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब हमेशा याद रखना, सर्किल के किसी भी बाहरी पॉइंट से अगर आप क्या करते हैं, सेकेंड लेते हैं, तो जो अलजेब्राइक डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट कितना हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा S1। ठीक है, और S1 आपको पता है क्या होता है, S1 क्या होता है, जहाँ वेयर यहाँ मेंशन कर लो, यहाँ लिखेंगे वेयर S1 क्या होता है, किसी पॉइंट को सर्किल पे सेटिस्फाई करने के बाद जो डाटा आया, मतलब x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, 2gx1 2fy1 प्लस c, यही है आपका S1। वहाँ जो S1 लिख रहे हैं उस S1 का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानना चाहिए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका हेडिंग दे सकते हो, इसका हेडिंग अगर बनाना चाहते हो तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द अलजेब्राइक डिस्टेंसेस PA एंड PB, ठीक है, इज कांस्टेंट। यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द अलजेब्राइक डिस्टेंस PA एंड PB इज कांस्टेंट। ठीक है,
जब P सर्किल के बाहर होगा और ए बी जो है सेकेंड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर ऐसा करते हैं तो पी ए इंटू पी बी हमेशा आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, जो कि मैं इस फिगर में आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, चलिए आइए तो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ और कंटेंट पढ़ाऊँगा तो लेक्चर का लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया कंटेंट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके लिए हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने बहुत इसको एंजॉय किया होगा। वीडियो देखते रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको अपडेट चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट वीडियोस का, लेटेस्ट कंटेंट का, तो सब्सक्राइब करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो का जो अपडेट है वो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग, और यही कहेंगे कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए जब तक कि कोविड आपका ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है, और ये भी बात कहेंगे कि अगर टीका अवेलेबल है स्वास्थ्य केंद्र में तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए और टीका अवश्य लगवाइए।